इन द गिवन फिगर एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी। ए जेड इज 3, यहाँ पे लेंथ सारे लिख लेते हैं। ए जेड 3 है, जेड सी 2 है, बी एम जो है वो है 3, एम सी जो है वो 5। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई, ये है वाई और ये है एक्स, इसका लेंथ कितना होगा। तो इसमें इस डायग्राम को देख के बहुत सारे सिमिलर ट्रायंगल इसमें होंगे, ये तो दिख रहा है। सिमिलर ट्रायंगल का मीनिंग होता है कि सेम शेप के दो ट्रायंगल, जैसे ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, ये सिमिलर है। या फिर जैसे ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ये भी सिमिलर है। मीन्स सिमिलर का मतलब होता है कि बस शेप सेम है, साइज तो छोटा बड़ा हो सकता है। इस टाइप के ट्रायंगल्स यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत सारे, तो वो हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे सिमिलर। तो जैसे फर्स्ट तो हम ये प्रूव करेंगे ट्रायंगल ए एक्स जेड सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। सिमिलरिटी के लिए हमें तीनों एंगल जो वो सेम है ये प्रूव करना होता है। तो जैसे फर्स्ट तो हम ये देखेंगे कि दोनों में ए एंगल तो कॉमन ही है। ए एक्स जेड जो ट्रायंगल है और ये ए बी सी जो बड़ा ट्रायंगल है, दोनों में ए एंगल कॉमन है। एक्स के पास जो एंगल है और बी के पास जो एंगल है वो भी सेम होगा। इसका रीजन है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि एक्स जेड और बी सी जो है वो पैरेलल लाइन से। एग्जैक्टली इसी तरह से जेड के पास जो एंगल है और सी के पास जो एंगल है वो भी सेम होगा। ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है पैरेलल साइड्स में जो बन रहे हैं वो, पैरेलल लाइंस में जो बन रहे हैं वो। इसीलिए ए एक्स जेड ये तीनों एंगल ए बी सी से सिमिलर है, मतलब एंगल सेम है, तो इसलिए ये ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। इसमें कॉरस्पॉन्डेंस इंपॉर्टेंस होता है। जैसे ए जो है तो इसका भी ए पहले लिखेंगे, ये एक्स के पास का एंगल बी के सेम था तो एक्स और बी दोनों ही सेकंड नंबर पे लिखेंगे, तो ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद हम सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करने के बाद फिर एग्जाम में वैसे ये प्रूव करने के लिए 3 स्टेप करके राइट साइड में उसका रीजन भी लिखना है। अभी हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं कैसे सॉल्व करते हैं ये। इसके बाद हमें कुछ साइड्स के रेशियो लिखने होंगे जिससे हमें कुछ अननोन जो वो चीज पता चलेगा। जैसे हमें एक्स वाई कैलकुलेट करना है, हमें वाई जेड कुछ नहीं पता है, एक्स जेड भी नहीं पता है, तो एक्स जेड का कुछ साइड लिख के हम यहाँ पे रेशियो लिखते हैं। जैसे एक्स जेड डिवाइडेड बाई बी सी, ऐसा लिख सकते हैं। एक्स जेड बाई बी सी इज इक्वल टू, सिमिलर ट्रायंगल्स में कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो लेंगे तो वो सेम होते हैं। तो जैसे और कोई साइड लेते हैं जो हमें पता है वो लेते हैं जिससे आंसर आएगा। तो हमें बीसी का लेंथ पता है, एसी का लेंथ पता है, तो बीसी का लेंथ पता है। अब एसी का भी लेंथ पता है तो एसी यहाँ पे लिखते हैं एसी और ये ए जेड ये लेते हैं। यहाँ पे एक्स जेड बाय बी सी लिखा है, अब एक्स जेड के बाद ए जेड लिखते हैं इज इक्वल टू ए जेड बाय राइट साइड के ट्रायंगल का होगा ए सी। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इस तरह से लिखे जाते हैं। तो फर्स्ट का अगर हमने ए जेड लिखा है मतलब फर्स्ट और थर्ड वर्टेक्स, तो यहाँ पे भी फर्स्ट और थर्ड लिखेंगे, इसलिए ए जेड डिवाइडेड बाई ए सी। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स जेड का वैल्यू हमें मिल जाएगा, तो एक्स जेड बाय बी सी का वैल्यू हमें पता है, तो ये बी सी टोटल 8 हो जाएगा, ये 3 है ये 5 है, तो बी सी का वैल्यू हो जाएगा 8 इज इक्वल टू ए जेड का वैल्यू है 3, ए सी का वैल्यू हो जाएगा 3 + 2 5। तो यहाँ से एक्स जेड का वैल्यू तो हमें मिल जाएगा, एक्स जेड का वैल्यू होगा 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड में तो वो हो जाएगा 24/5, 24/5, 24/5। अब हमें लेकिन एक्स वाई कैलकुलेट करना है, एक्स जेड तो पता चल गया है हमें, अब हमें वाई जेड कैलकुलेट करना चाहिए। अगर वाई जेड आ जाएगा तो उसको सब्ट्रैक्ट करके एक्स वाई भी पता चल जाएगा। तो वाई जेड के लिए हमें कोई दूसरा ट्रायंगल सिमिलर दिखाना होगा जिसका वाई जेड साइड होता है। इसके लिए हमेशा ट्रायंगल ए वाई जेड इसी ट्रायंगल को चूज कर लेते हैं। ए वाई जेड को किसी से सिमिलर दिखाएंगे, तो ए वाई जेड जैसे ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, इसी का बड़ा ट्रायंगल जो वो ये है ए एम सी, तो ये ए एम सी से सिमिलर होगा। वैसे ये प्रूव कर लेना चाहिए, तो प्रूव करने के लिए फिर से वही, इसमें ये जो एंगल होगा ऊपर का, यहाँ पे एक एंगल तो कॉमन आ जाएगा, ये एंगल, क्योंकि ये एंगल जो है इसका नाम क्या होगा वाई ए जेड। ये एंगल जो है वो ए वाई जेड में भी है और ए एम सी में भी है, ए एम सी में भी है ये एंगल ए के पास का, तो वो तो कॉमन ही हो गया है। फिर ये दो एंगल जो हमने स्टार्टिंग में ही सिमिलर दिखाए थे क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग है। इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फिर से बन जाएंगे, तो पैरेलल लाइंस के बीच में जो बन रहे हैं वो।
तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है। इसमें भी हम कुछ रेशो लिख सकते हैं और ऐसा रेशो लिखेंगे जिससे हमें वाई जेड का वैल्यू पता चले, क्योंकि वाई जेड आ जाएगा तो फिर एक्स वाई भी आ जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि वाई जेड डिवाइडेड बाय, इसमें अगर वाई जेड लिखा है तो इसमें क्या लिखना होगा, एम सी, वाई जेड बाई एम सी इज इक्वल टू, फिर वाई की दूसरा कोई भी एक साइड लेंगे जिसका वैल्यू हमें पता है, तो हम अब लिख ए जेड लिखते हैं, क्योंकि ए जेड का वैल्यू हमें पता है जो है 3 डिवाइडेड बाय, इसका अगर ए जेड लिखा है फर्स्ट और थर्ड तो इसका भी फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे ए सी लिखना होगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो वाई जेड डिवाइडेड बाय एम सी है 5 इज इक्वल टू ए जेड का वैल्यू है 3, ए सी का वैल्यू होगा 3 प्लस 2 5, तो यहाँ पे 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो वाई जेड का वैल्यू यहाँ से आएगा 3। अब हमें एक्स जेड भी पता है और वाई जेड भी पता है, तो हम एक्स वाई का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में एक्स वाई जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, वो होगा एक्स जेड माइनस वाई जेड, क्योंकि एक्स जेड ये पूरा लेंथ है, वाई जेड ये राइट साइड का लेंथ है, तो जो बच जाएगा वो एक्स वाई आ जाएगा। इन दोनों का वैल्यू भी हमने कैलकुलेट किया है, तो एक्स जेड का वैल्यू हमने किया था 24/5 माइनस वाई जेड का वैल्यू अभी हमें पता चला है जो है 3, तो इसको अगर हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, जैसे 5 लिखेंगे तो ऊपर होगा 24 माइनस ये हो जाएगा 15, तो इसका आंसर आएगा 9/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9/5, एक्स वाई का वैल्यू होगा 9/5।